गाइस वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज़ प्रियंका और आज मैं आपके साथ आगे ट्यूटोरियल को बढ़ाने जा रही हूँ। देखो, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने लिटिल बिट इंट्रोडक्शंस दी है, उसको एक्सिक्यूट कैसे करना है पाइथन को, उसको इंस्टॉल कैसे करना है पाइथन को, ये समझाया है। लेकिन स्टिल बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं या बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आए भी हैं मेरे पास कि मैम ये पाइथन क्यों, मतलब कि पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन। अब आप सी भी तो करवा ही सकते थे, सी प्लस प्लस करवा सकते थे, जावा करवा सकते थे, लेकिन आपने पाइथन ही चूज़ क्यों करी। लेकिन मतलब कि हाँ, वाई यू चूज़ ओनली पाइथन। क्वेश्चन उनका ये रेज़ हुआ कि चलो ठीक है, अब मैं बहुत से डेवलपर से बात करती हूँ, बहुत सारे डेवलपर्स या टीम है पूरी हमारी। तो हम जब टीम के साथ बात करने बैठते हैं ना, तो वो कभी कोई सी की बातें कर रहा होता है, कोई जावा डेवलपर है होता है, तो वो जिसको जौन सी लैंग्वेज पसंद होती है वो उसी की बात करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सी पसंद नहीं है या मेरे को जावा पसंद नहीं है या मेरे को सी और जावा आती नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। हमारे खुद का इंटरेस्ट होता है उनको, मतलब हम जो कोडर है, हमारी आदत होती है कि चीज़ ऐसी हो कि रिज़ल्ट आउटपुट आए, कि हमारे सामने कोई ऐसी थिंग्स होनी चाहिए जिसका आउटपुट आए लेकिन टाइम कम लगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए प्रोजेक्ट्स, तो उस प्रोजेक्ट्स को अगर मैं सी और जावा से करने बैठ जाऊँ तो इट विल टेक अ टाइम। जो चीज़ मेरे को पता है कि 3 दिन के अंदर कवर हो जाएगी, सी और जावा से आई थिंक मेरे को 1 वीक भी लग सकता है। कि मतलब थोड़ा टाइम उस पर ज़्यादा लगता है, एक एक कोडिंग को ध्यान से लिखना पड़ता है, फिर नेक्स्ट लाइन को देखकर ही हम उस पर आंसर देते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि पाइथन जो है एज़ कम्पेयर टू सी एंड एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस और जावा, इट विल टेक द लेस टाइम, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है इन पाइथन। मुझे तो भाई पाइथन ही पसंद है, मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि आई जस्ट लव द पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई एम नॉट अ पाइथन फ्रीक बट आई लव दिस थिंग। आई जस्ट टोल्ड दैट कि जो सर्टिफिकेशन है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का, इट्स वन ऑफ द वे, कि एक वे है जिसकी वजह से मैं सारे के सारे इफेक्ट, चाहे वो जावा है, जावा चाहे आज के टाइम पे कॉमन होगी, कॉमन है इन दीज डेज। आई नो दैट द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ एन टाइम ईजियर देन जावा। पॉइंट इज़ दैट कि मैं आज आपके साथ पाइथन प्रोग्रामिंग की ही बात करूंगी और आपको ये समझाऊंगी कि डैट हाउ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मोर यूज़फुल फॉर द बिगनर। कि जो बंदा, सपोज करो कोई स्टूडेंट है, वो 8th क्लास का है, स्पेशली वो स्टूडेंट सुने जो 8th क्लास में हैं या जो 10th क्लास में है स्टूडेंट, अगर वो चाहते हैं कि हाँ अब हम क्या स्टार्ट करें, कि सीधा सी करनी है, वो इट्स अप टू यू, सी भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, जावा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें आपको टाइम लग रहा है या आपके एरर आ रहे हैं, तो उन सबको सॉल्व आउट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद पाइथन। पाइथन पकड़ लो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं आपसे बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग में आप पाइथन ही करो। इवन मैंने खुद अपने करियर को स्टार्ट जब किया था प्रोग्रामिंग लाइन में, तो मैंने सी से किया था। अगर आप चाहते हो तो आप सी कर सकते हो, लेकिन सी का ये नहीं है कि सी करने के बाद अगर आप कहोगे हाँ मुझे सारी प्रोग्रामिंग आ गई, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सी करने के बाद आपको पाइथन करनी ही पड़ेगी, या पाइथन या कोई जावा डेवलपमेंट, कुछ भी आप कर सकते हो जिससे आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सको, वेबसाइट की डेवलपमेंट कर सको। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग की। मतलब क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट अपना करियर को स्टक करता है, अपना कैरियर लेके जाता है, तो उसके पास 2 रास्ते हो जाते हैं। आइदर ही और शी कैन गो विद जावा और ही और शी कैन गो विद पाइथन। 2 रास्ते हो गए। अब एज़ कम्पेयर टू पाइथन, जावा इज़ टफ, सीधी सी बात है। सो बेटर है यू हैव टू स्टार्ट योर करियर विद पाइथन। इट्स अप टू यू नाउ, इट्स योर विश कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत घूमी थी विद माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द माई एक्सपीरियंस ओनली, कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि डैट पाइथन इज़ मच बेटर देन जावा। क्योंकि हम करने बैठे, पहले स्टार्टिंग में मैंने सी करा, सी प्लस प्लस करा, उसके बाद एम्बेडेड सी भी करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में भी गई हूँ मैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में भी देखा जाए तो जावा और पाइथन काम आती ही आती है। पाइथन कर लोगे सब कुछ ईजी हो जाएगा। पाइथन के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन भी ईजी हो जाएगी अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ ऑर्डिनो का बनाने का, रास्पबेरी पाई से काम करने का। तो
उसके लिए भी डैट पाइथन इज़ मच बेटर, ये मैं चीज़ कह सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सी करने बैठते थे तो सी में ना मेरा ज़्यादातर स्टक हो जाती थी। मैं जब भी आते थे लास्ट में यूनियन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स वगैरह, तो उसमें कुछ समझ आती थी प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं आती थी। कई बार मतलब प्रोग्रामिंग इतनी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रोग्रामिंग हमारी जो है वो बड़ी होती जाती है। उसी हिसाब से इसमें भी क्या होने लग गया कि प्रोग्रामिंग बड़ी होनी शुरू हो गई थी। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन पढ़ने शुरू हो गई थी उसमें। तो कुछ लाइनें समझ आती थी, कुछ कोडिंग समझ आती थी, कुछ कोडिंग समझ में नहीं भी आती। कई बार ये चीज़ हुई है, मेरे साथ हुई है। आई हैव माई एक्सपीरियंस, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू पीपल कि अगर आप करना चाहते हो यू कैन स्टार्ट योर करियर विद द पाइथन आल्सो। स्टार्टिंग में लिटिल बिट नॉलेज अगर फिर भी आप चाहते हो तो आप सीख ही ले सकते हो कि आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लाइन में एंटर करने का रास्ता मिल जाएगा, ये आप कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपके सामने अब यहाँ पर देखो, आपके सामने सी और C++ की प्रोग्रामिंग है। इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, आंसर दोनों का सेम है, हेलो आई एम प्रोग्रामिंग, यही इसका आंसर है। क्योंकि बस इतना फ़र्क आया कि वहाँ पे प्रिंट एफ में लिखा है कि हेलो आई एम प्रोग्रामिंग, और C++ प्रोग्रामिंग में आप देखो तो उसमें लिखा गया सी आउट में कि हेलो आई एम प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब है कि इंक्लूड stdio और .h, ये तो एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करवा दी। मेन आ गया, मेन यूज़ किया जाता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए। उसके बाद प्रिंट एफ का यही मतलब हो गया सी में कि जो भी लाइन आपने प्रिंट करवानी है सिंगल लाइन, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। C++ में प्रिंट एफ की जगह सी आउट हो जाता है। सी आउट में हम लिखते हैं हेलो आई एम प्रोग्रामिंग। तो कुछ भी लाइन लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ये लिखनी है आपको। कोई भी जो भी पर्सन आपको प्रोग्रामिंग दे वो कोई भी लाइन आपसे लिखवा सकता है। इट्स अप टू यू और डैट टीचर कि आपके टीचर क्या चाहते हैं वो आपने लिखना। लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर यही रहता है। सी में भी यही रहता है कि आप इंपोर्ट करवाते हो लाइब्रेरी को, पहले ऊपर लिखते हो इंक्लूड stdio .h, मेन लिखते हो, उसके बाद फिर आप प्रिंट एफ करवाते हो। उसी तरह से C++ में भी ऐसे ही होगा कि सबसे पहले आप एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाओगे दैट इज़ iostream.h, मेन के बाद जाकर आपका सी आउट में क्या आ जाएगा कि हेलो आई एम प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, तो ये दोनों में रहेगा सी में और C++ में। अब नेक्स्ट इसमें आ गई जावा। फिर जावा कहती मैं कैसे पीछे रहूँ, है ना। सी की बात करी गई है, C++ की बात करेगी, जावा कैसे पीछे रह सकती है। तो जावा ने थोड़ा सा अपना और रंग दिखाया, वो और टफ़ होगी। और टफ़ कैसे होगी, उसमें जी पब्लिक भी आएगा, क्लास भी आएगी। क्लास के बाद अब आप लिखोगे कि हेलो आई एम प्रोग्रामिंग, या क्लास का कोई भी आप नाम लिख सकते हो। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग आ गया, ये सब कुछ चलेगा इसमें। और आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो आप लिखोगे system.out.println, फिर जाकर हमें कहीं आंसर मिलेगा। मतलब 3 लाइनें आप लिखने बैठोगे तो जाकर आपको एक आंसर मिलेगा 1 लाइन का। ठीक है, कि ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, देन यू विल गेट द आंसर। और वहीं से हमारे पास आई पाइथन। पाइथन ने क्या किया जी, पाइथन कहती चलो भागो सारे, इतनी टफ़ प्रोग्रामिंग हम तो नहीं करने वाले। ना मैं सी करूँगी, ना मैं C++ की तरह लिखने बैठूँगी कि पहले आप इंपोर्ट करवाओ ये लाइब्रेरी, पहले आप ये क्लास इंपोर्ट करवाओ जावा में, या फिर आप C++ में iostream इनपुट आउटपुट जिसको हम बोलते हैं वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाओ। बेटर है एक सिंगल लाइन लिख दो। सिंगल लाइन क्या बनी, सिंपल लिख दो प्रिंट हेलो आई एम प्रोग्रामिंग। जो आपने लाइन लिखनी है, ज़रूरी नहीं हेलो आई एम प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ड लिखो, हेलो आर यू देयर, या वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या किया, सबको ओवरकम कर दिया। जावा लिख रहे थे, सी लिख रहे थे, C++ लिख रहे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया। कहाँ 3-3 लाइन का, 4-4 लाइन का प्रोग्राम लिखने बैठे हो, वहाँ पर पाइथन ने आके सबको छोड़कर सिर्फ एक सिंगल सी लाइन का प्रोग्राम कर दिया कि प्रिंट यू कैन प्रिंट दिस। हुई ना इजी। आप बताओ, कंपैरिजन आपके सामने है, स्क्रीन पे कंपैरिजन है, चारों प्रोग्रामिंग आपके सामने रखी गई है। सी क्या है, C++ क्या है, जावा क्या है और पाइथन क्या है, आपके सामने है चारों के चारों। और आपको दिख भी रहा है कि इसमें जो थोड़ा बहुत, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या चूज़ करते, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओगे। ठीक है, आप बताओ कि आप क्या चूज़ करते, C++, जावा या पाइथन।
ये अब आप देखो, आप डिसाइड करो और मुझे लिख कर बताओ कि हाँ इनमें से क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू पीपल। ठीक है, बिगनर हो, बिगनर के लिए स्टार्टिंग में यही रहता है कि आपको समझ आ जाए कि 4 प्रोग्रामिंग है, चारों में से आपने कौन सी चूज़ करनी है। मतलब मैं आज ये नहीं बता रही कि यू हैव टू गो विथ पाइथन, मैं आपको ये नहीं बता रही यू हैव टू गो विथ सी, यू हैव टू गो विथ C++ और यू हैव टू गो विथ जावा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, मैं आपके सामने रख रही हूँ प्रोग्रामिंग कि ये है चारों प्रोग्रामिंग, बट यू वांट कि वट यू वांट और क्या आप चाहते हो, आप किसके साथ जाना चाहते हो। यू हैव अ लाइक वो वाला ऑप्शन बन गया, कौन बनेगा करोड़पति। आपके पास 4 प्रोग्रामिंग है, क्विज़ वाला बन गया, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, एंड व्हाट यू वांट टू टेक। आपको कौन सी प्रोग्रामिंग पसंद आई है, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लेना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइए। ईजी रहा, ठीक है। तो इसको यहीं पे ही फिनिश करते हैं। ये वाली क्योंकि ज़्यादा लंबे ट्यूटोरियल करूँगी तो आप भी बोर होगे और मैं भी हो जाऊँगी। मतलब इसको इतना ही रखते हैं, छोटी सी है वीडियो 10 मिनट की, आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग चाहते हो। ओवरव्यू बताया कि इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। अब आप चूज़ करो, चूज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ। अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर ही नहीं करोगे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं कहूँगी छोड़ो यार, कोई देखता ही नहीं है, कोई किसी को पसंद नहीं। अगर आपको बाय चांस पसंद भी नहीं आ रही ना, तब भी मुझे बताओ कि इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर बनाने बैठूँ तो वो कमी जो जितनी भी होगी उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।